सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, हम बात कर रहे थे ID50 की। जिस बैक्टीरिया का ID50 सबसे कम होगा, इन्फेक्शंस डोज सबसे कम होगी, वो हाईली विरुलेंट होगा। और सबसे ज़्यादा विरुलेंट शिगेला होता है, शिगेला सोनी है। नेक्स्ट है कि जो क्रॉनिक कैरियर स्टेट किस में डेवलप करती है, और एंटेरिक इलनेस वाली। तो टाइफाइड फीवर के अंदर क्रॉनिक कैरियर स्टेट एग्जिस्ट करती है, और टाइफाइड फीवर एंटेरिक इन्फेक्शन होता है। 69 MCQ, कौन सा जूनोटिक इलनेस का कोई आर्थ्रोपोड वेक्टर नहीं होता? तो ब्रूसिलोसिस है, उसका कोई इंसेक्ट वेक्टर नहीं होता। अच्छा ओके। जो प्लेग होती है, ताउन है, वो किससे होता है? जो ताउन होता है, प्लेग होता है, वो यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। जो ब्रूसिलोसिस है, ब्रूसिला से होता है। लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन होती है वो डेयरी प्रोडक्ट से होती है और कॉन्टैक्ट विद एनिमल टिश्यू से होती है। ओके, ठीक है। जो लाइम डिजीज है वो बुरिलिया से होता है। ओके, जो एंडेमिक टाइफस है वो हम कह सकते हैं रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी से होता है। ओके, जो रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी है वो फैलता है ह्यूमन बॉडी के लाइस से या लाउस से फैलता है। नेक्स्ट MCQ है कि वह कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल को इन्फेक्ट करता है और इसके रिजल्ट में पेटिचुल रैशेस बनते हैं? तो वो रिकेट्सी है। नेक्स्ट है 71 कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको कल्चर कर सकते हैं, यानी कल्चर के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो ट्रिपोनीमा पैलिडम है, अगर चैनकर से आइसोलेट करते हैं तो उसको कल्चर के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, हालांकि गलत है। जो यहाँ पे बेस्ट स्टेटमेंट है कल्चर के बारे में वो सेकंड वाली है। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई है उसको आर्मेडिलो कल्चर वगैरह में कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल कल्चर पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्लाइमीडिया के बारे में क्या गलत है। नेक्स्ट, क्लाइमीडिया के इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं क्योंकि ये एटीपी बना नहीं सकते। नेक्स्ट है कि क्लाइमीडिया के पास DNA RNA होता है, सेल वाल से बाउंडेड होता है, बैक्टीरिया है। क्लाइमीडिया ट्रैकोपैटस की बहुत सारी सीरोटाइप होती है, और क्लाइमीडिया का इन्फेक्शन आर्थ्रोपोड से फैलता है। क्लैमिडिया का इन्फेक्शन आर्थ्रोपोड से नहीं फैलता, बल्कि क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस का इन्फेक्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पेरिनेटल ट्रांसमिशन से फैलता है। जो क्लैमिडिया निमोनियाई है वही टिपिकल निमोनिया है, और जबकि सिटिक आई है वो बर्ड फीसेस से फैलता होता है। जो ट्रैकोमैटिस के अंदर जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन है, और रिटर सिंड्रोम है। रिटर सिंड्रोम में यूवाइटिस, यूरिथ्राइटिस और आर्थराइटिस होता है। नेक्स्ट MCQ है 73 कि वो कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन है जिसके एडवर्स इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होते हैं। तो जो ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर किल्ड बॉडी डिटेल पर्ट्यूसिस है उसके रिलेटिवली एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट 74 स्टेफिलोकोकस ऑरियस के बारे में क्या बात गलत होती है। पार्ट ए, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्रेप लाइक क्लस्टर होते हैं, कोगुलेस टेस्ट पॉजिटिव होता है, ट्रीटमेंट में बीटा लैक्टिमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। लेकिन चूंकि ग्राम पॉजिटिव है तो इसके लिए जो हम कह सकते हैं जो पैथोजेनिक फैक्टर है वो एंडोटॉक्सिन नहीं होता, बल्कि इसका प्रोटीन ई है। नेक्स्ट है 75 किसी ने बंदे ने बॉवल सर्जरी कराई है कोलोन कैंसर की, उसके बाद फीवर हो गया, पेरोटिनाइटिस हो गया, तो रट्टा मार लो सेप्सिस, एब्सेस, पेरोटिनाइटिस, ये बैक्टीरियोइड स्पीशीज करवाती है। और जो बैक्टीरियोइड होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया है फेकल्टेटिव के साथ रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है 76 डिसयूरिया है, हिमाचूरिया है, ग्राम नेगेटिव रॉड है, उसके भी स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है। तो जो स्वार्मिंग मोटिलिटी है वो किसको इंडिकेट करता है? प्रोटीएस को, जबकि टम्बलिंग मोटिलिटी लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन को इंडिकेट करता है। 77 यूरिथ्रल डिस्चार्ज है, ग्राम स्टेनिंग की गई तो न्यूट्रोफिल तो नजर आया लेकिन कोई बैक्टीरिया नजर नहीं आया। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है? ग्लोरिया और क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटिस, इन दोनों के केस में हमें डिसयूरिया देखने को मिलता है, न्यूट्रोफिल तो होती है लेकिन बैक्टीरिया नहीं होता। 78 है कि डिलीशियस थैंक्स गिविंग डिनर है, बार्ली सूप का, रोस्ट टर्की का टफिंग है, सॉरी स्टफिंग है, स्वीट पोटैटो है, लेकिन उसको लेने के बाद वॉमिटिंग और डायरिया हो गया। ओके, तो जो वेजिटेबल्स होती है कंटामिनेटेड होती है, तो उनको खाने के बाद जो होता है डायरिया, वो कैंपाइलोबैक्टर जूजिनाई की वजह से होता है। कैंपाइलोबैक्टर जूजिनाई एंटीरोकोलाइटिस और गेलन बारी सिंड्रोम करवाता है। ग्राम नेगेटिव रॉड है, माइक्रो एरोफिलिक है, इन्वेजन करवाता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है। वाटरी फुल स्मेलिंग डायरिया होता है, ब्लडी स्टूल होती है, रिएक्टिव आर्थराइटिस और रिटर सिंड्रोम भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि ब्रेन एब्सेस है, और वो डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद देखी गई है। तो जो डेंटल एक्सट्रैक्शन के अंदर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो वो एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं 80 की तरफ। तो 80 हमसे क्यों है कि कैप्सूल के बारे में, यार कैप्सूल की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या होती है। तो कैप्सूल का क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में एंटीफैगोसिटिक होता है। नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंट वे द होस्ट काउंटरैक्ट द फंक्शन ऑफ न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। तो न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। 82 MCQ है द पैथोजेनेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू इन्वॉल्व द इन्वेजन ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोजा। तो इंटेस्टिनल म्यूकोजा की इन्वेजन किस में होती है? जिसमें इन्वेजन होगी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होगी। तो शिगेला ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किस में देखने को मिलता है? साल्मोनेला टाइफी में।
नेक्स्ट है 84 सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस हो गया है। पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट है साइफिलिस के लिए वीडीआरएल है, लेकिन उसने डिनाई किया कि उसका कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं था ऐसे पार्टनर के साथ जिसको वेनेरियल डिजीज है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप का क्या करना चाहिए? तो पहले नॉन स्पेसिफिक डायग्नोसिस के बाद आपने स्पेसिफिक डायग्नोसिस करनी है। फॉर एग्जांपल फ्लोरेसेंस ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एडसॉर्ब टेस्ट एफटीए एबीएस। नेक्स्ट टाइप द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द ट्रिपोनिमा इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ट्रिपोनिमा पैलिडम प्रोड्यूसेस एक्सोटॉक्सिन। पहली बात कि ट्रिपोनिमा पैलिडम कोई भी एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, खासकर तो ऐसा एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेगा जो एडिनाइल लेट साइक्लिस को एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रीडिया के बारे में क्या बात इनकरेक्ट है। जो पैथोजेनिक कोलेस्ट्रीडिया होती है सॉइल के अंदर और नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कोलोन के अंदर होती है। इसके बाद कोलेस्ट्रीडियम डाइफिसिल की वजह से सोडियम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है। जो एनारोबिक कंडीशंस होती है वो टेटनस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। तो चार्ली वाला गलत है। एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर होती है क्योंकि जो स्पोर होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करती है। 87 एमसीक्यू बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है? ग्राम नेगेटिव रॉड है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कोलोन होता है, एंडोस्पोर बनाता है जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। एंडोस्पोर नहीं बनाता। आपने उस बैक्टीरिया का नाम लेना है जो एंडोस्पोर बनाता है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद है 88 के विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्टेफिलोकोकाई इज इनकरेक्ट। तो स्टेफिलोकोकस के बारे में क्या इनकरेक्ट होता है? तो ओरियस और एपिडर्मिडस में फर्क होता है, कार्गोलेस का तो ये ठीक है। स्टेफिलोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन में एब्सेस बनती है, ये भी ठीक है। ओके, डेल्टा देख लेते हैं। जो स्किन स्कार सिंड्रोम होता है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो चांडी वाला है वो कुछ फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो बनता है। 89 एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की वजह से होता है। ग्राम नेगेटिव रॉड के बारे में क्या बात गलत है? ई कोलाई इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कोलोन देयरफॉर डजंट कॉज डायरिया। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कोलोन का तो पार्ट होता है लेकिन ये डायरिया करवा देता है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। लाइक ई कोलाई लैक्टोज की फर्मेंटेशन करता है। क्लेप्सिला निमोनिया फ्लोरा का पार्ट होता है, कोलोन का निमोनिया भी करवाता है। प्रोटिया स्पीशीज हाईली मोटाइल होती है, ओके, स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है, जबकि टम्बलिंग मोटिलिटी हमें किस में देखने को मिलती है? टम्बलिंग मोटिलिटी लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन में होती है। नेक्स्ट है कि प्रोस्टेट के अंदर हार्ड मैस है, लाइक कार्सिनोमा हो सकता है। मैस के रिमूवल के बाद सर्जरी के बाद सेवरल शेकिंग चिल्स हो रहे थे, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म लीस्ट लाइकली इन्वॉल्व है? तो ओके, तो जो प्रोस्टेट का कार्सिनोमा है तो उसको निकालने के बाद फीवर हो गया 39 डिग्री सेंटीग्रेड का और शेकिंग चिल है, तो कौन सा लीस्ट लाइकली है? ई कोलाई, एंटीराकोकस फैसालिस और क्लैप्सिला निमोनिया। तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं या निमोनिया वगैरह आप कह लो, वो इनकी वजह से तो हो सकते हैं, लेकिन लीजियनेला नीमोफिलिया की वजह से नहीं होता। 92 की तरफ चलते हैं। 5 डे एगो अ 65 ईयर ओल्ड वुमन विद अ लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एम्पिसिलिन ली गई है। एम्पिसिलिन की वजह से सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाता है। अब कौन से डिजीज के अंदर एक्सोटॉक्सिन इन्वॉल्व नहीं होता? स्कारलेट फीवर के अंदर एक्सोटॉक्सिन आते हैं, लेकिन टाइफाइड फीवर के अंदर कोई एक्सोटॉक्सिन नहीं होता। जो टाइफाइड फीवर है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। किस तरह से होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है इन्वेजन करता है एपिथेलियम की, लैमिना प्रोप्रिया में पेनिट्रेट करता है, इन्फ्लेमेशन है, डायरिया करवाता है। जो टाइफाइड फीवर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और जो पेयर पैचेस होते हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, लीवर और गॉलब्लैडर पे फैल जाएगा, बैक्टीरिया हो जाती है, लेकिन ये एक्सोटॉक्सिन के जरिए काम नहीं करता होता। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्पायरोकीट्स इज करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो स्पायरोकीट्स या ट्रिपोनिमा हमारे नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट, ओके, तो ठीक है। स्पीशीज ऑफ ट्रिपोनिमा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ माउथ का पार्ट होते हैं। बी है, ओके, कि बोरीलिया टिक बॉर्न डिजीज करवाता है जिसको रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं, लेकिन जो लेप्टोस्पायरा की स्पीशीज होती है वो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती। गलत ऑप्शन होगा 124, यानी 124 का ऑप्शन सही स्टेटमेंट क्या है? चार्ली होती है। जो लेप्टोस्पायरा होता है वो फैलता होता है कैसे? एनिमल यूरिन से फैलता होता है, ओके। इसके बाद है 125 के गोनोरिया के बारे में क्या इनकरेक्ट है? इन्फेक्शन मेल के अंदर एसिम्प्टोमेटिक होता है, वैसे मेल के अंदर, चलो ठीक है। इसके बाद प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस हम ग्राम नेगेटिव किडनी बीन शेप विद इन द न्यूट्रोफिल, ठीक है, लेकिन जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है वो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी भी काम के नहीं होते। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोकाई में किसी काम के नहीं होते। 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज इनकरेक्ट। तो जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होती है दैट मींस आइसोनियाज़ाइड और रिफैम्पिन से रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। इनके लिपिड रिलेटिवली लार्जर क्वांटिटी के अंदर होता है, ना कि थोड़ी क्वांटिटी के अंदर। 127 है कि इम्यूनाइजेशन होती है कोलेस्ट्रिडियम के बारे में, तो क्या ठीक है? अब ठीक स्टेटमेंट को ढूंढना है, ओके। तो जो एंटी टॉक्सिन्स होती है टेटनस के, तो वो बोtulinum के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करती है ना? ऐसा नहीं होता। जो वैक्सीन है अल्फा टॉक्सिन एसिथिनेस है, तो वो गैस गैंग्रीन के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो मोस्ट सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है वो डेल्टा है कि जो टेटनस टॉक्साइड होती है वो टेटनस टॉक्सिन के खिलाफ काम करती है। नेक्स्ट है कि क्या गलत स्टेटमेंट है निजीरिया के बारे में? ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, आईजी या प्रोटीज प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर कभी भी हिमोलिटिक कॉलोनी नहीं बनाई गए, ओके, ठीक हो गया।
बल्कि चॉकलेट एगर पे ग्रो करते होते हैं। वैसे थायर मार्टिन मीडियम पे इनको ये वाला करता है। लुजिनिला निमोफिला के बारे में क्या बात ठीक है? तो नंबर 1 कि क्लोन का नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता। बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। सेल वॉल, जब सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है सिवाय माइकोप्लाज्मा नमूनिया, लेकिन जो एटिपिकल नमूनिया करवाता है स्पेसिफिकली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट है कि जो कोलोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस के बारे में क्या इनकरेक्ट होती है? तो कोलोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस में सबसे पहला है कि एक्सोटॉक्सिन पैथोजेनेसिस में आता है, ग्राम पॉजिटिव रॉड होते हैं, लेकिन ये लेबोरेटरी के अंदर कल्चर पे भी ग्रो कर सकता होता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट थोड़ी है ये। इसके बाद है क्लैमिडिया सिटिकाई। जो क्लैमिडिया सिटिकाई होता है, ये क्लैमिडिया वाली फैमिली से एसिडिकोसिस होती है, इनहेलेशन ऑफ बर्ड से फैलता होता है, जो बर्ड फीसेस होते हैं उनके इनहेलेशन से होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये पहली बात कि जो क्लैमिडिया रिकेट्सिया होते हैं ग्राम स्टेनिंग में नजर नहीं आते। नेक्स्ट है टिक्स। टिक्स किसके अंदर ट्रांसमिट नहीं करवाती? तो टिक्स होती है वो एपिडेमिक टाइफस होता है, उसके अंदर ट्रांसमिशन नहीं करवाती। ओके, ठीक हो गया। बाकी के अंदर ट्रांसमिशन कराती है। अब जो टाइफस होता है वो किससे होता है? रिकेट्सिया प्रोवोज़ाकी से होता है और उसकी ट्रांसमिशन लाउस से होती है, टिक्स से नहीं होती। जो डॉग टिक्स है वो रिकेट्सिया रिकेट्सिया, जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है वो रिकेट्सिया रिकेट्सिस से होता है, जो कि डॉग टिक्स से फैलता है। जो टुलारीमिया होता है ये ग्राम नेगेटिव रॉट जूनोटिक से होता है। लाइक हम कह सकते हैं टुलारीमिया फ्रांसिसिला टुलेरेंसिस से होता है। जो लाइम डिजीज है, ओके, वो बुरीलिया बर्गडर फोरिस से आता है, जो कि स्पायरोकीट्स वाली फैमिली से बिलोंग करता होता है। ओके, ठीक हो गया। यानी लाइम डिजीज बुरीलिया से, और वो टिक बाइट से फैल जाता है, लेकिन जो एपिडेमिक या एंडेमिक टाइफस है वो नहीं फैलता। नेक्स्ट है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बारे में क्या गलत है? तो एटिपिकल निमोनिया करवाता है, इन विट्रो कल्चर कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी कल्चर होती है काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। नेक्स्ट है 134 निजेरिया मेनिंजाइटिस के बारे में क्या गलत होती है? ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस है, एंडोटॉक्सिन होता है, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता होता। ठीक है, ओके। 135 है क्यू फीवर है। जो क्यू फीवर है वो कोक्सिला बर्निटी की वजह से होता है, और कोक्सिला बर्निटी है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? कोक्सिला बर्निटी रिकेट्सिया होता है। ओके, तो इसका रैश प्रोमिनेंट फीवर होता है, प्रोमिनेंट फीचर इसका रैश नहीं होता कोक्सिला बर्निटी का। तो कोक्सिला बर्निटी के अंदर रैश नहीं होता। जो रैश होता है वो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और टाइफस वाले में रैश होता है, लेकिन इसमें कोई रैश नहीं होता। लास्ट है कि माइकोबैक्टीरियम लाप्रोई के बारे में क्या गलत है? तो माइकोबैक्टीरियम लाप्रोई 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ग्रो कर जाते हैं, 3 से लेकर 6 वीक्स में ग्रो नहीं करते। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कनेक्टिंग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।